वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया। चलो पढ़ाओ। आओ आओ दोस्तों, तो चलो अब अपनी ज्ञान कथा स्टार्ट करते हैं। और आज का प्रवचन है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी। वैसे यार तुम्हें ये तो याद ही होगा कि 9th में अपन ने इकोनॉमी के 3 सेक्टर पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वैसे मुझे तुम लोगों से ना जरा सी भी उम्मीद नहीं है कि तुम्हें कुछ भी याद होगा, क्योंकि 9th के एग्ज़ाम के बाद तुम लोग सब का सब स्नैक्स के साथ खा गए होगे। तो चलो मैं तुम लोगों को फिर से याद दिला देता हूँ। तो यार एक देश की इकॉनमी में जितने भी कामकाज होते हैं, जितनी भी जॉब्स होती हैं, जितनी भी एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं, उनको 3 सेक्टर में क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो यार ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ या जॉब हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेस पे डिपेंड होती हैं, जैसे कि फार्मिंग, डेयरी, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर वगैरह वगैरह। ये सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। और मिनरल्स एंड ओर्स की माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर्स में ही आती है। अब यार ये मिनरल्स भी तो नेचुरल रिसोर्स ही हुए ना, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग खोद के गाड़ आए थे आयरन एंड एल्यूमिनियम वगैरह। तो प्राइमरी सेक्टर को यार एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। चलो अब जानते हैं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। तो इस सेक्टर में नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन यानी गन्ना उगाना प्राइमरी सेक्टर का काम है, और वहीं शुगर मिल में शुगर केन से शुगर बनाना सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। एक और एग्जाम्पल देखो, कॉटन उगाना प्राइमरी सेक्टर का काम है, और उस कॉटन को यूज़ करके गारमेंट फैक्ट्री में कॉटन के कपड़े बनाना सेकेंडरी सेक्टर का काम है। और ये प्राइमरी सेक्टर का नेक्स्ट स्टेप है, इसीलिए इससे हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। और चूंकि ये सारा काम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज में होता है, इसलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। अब यार प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के बाद क्या आएगा? टर्शियरी सेक्टर। तो बाकी की सारी जॉब्स जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आती हैं, वो सब आती हैं टर्शियरी सेक्टर में। तो चलो थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो एक बात यार बिल्कुल रट लो कि पहले 2 सेक्टर में कुछ ना कुछ बन के मिलता है, मगर टर्शियरी सेक्टर इसमें कोई चीज़ नहीं बनती है। इस सेक्टर में सर्विस दी जाती है। जैसे ये डीजे वाले बाबू शादियों में सॉन्ग बजाएंगे और तुमको नचाएंगे। ऑटो वाले भैया तुमको ऑटो में बिठा के दूसरी जगह पे छोड़ देंगे। तो ये सब है सर्विस, क्योंकि इसमें तुम्हें कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलता। अब जरा कुछ इसके एग्जाम्पल को घूर लेते हैं, जैसे कि बैंकिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरटेनमेंट, ट्रेड, कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। और चूंकि इसमें तुम्हें कोई गुड्स नहीं मिलता है, सिर्फ सर्विस मिलती है, इसलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जान लो, ये तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी कि अगर किसी एक सेक्टर में दिक्कत आ गई तो तीनों सेक्टर में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर एक सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाकी सेक्टर्स को भी फायदा होगा। तो चलो यार ज्ञानवाड़ी को थोड़ा विश्राम देते हैं और बाकी का प्रवचन अगले एपिसोड में।